जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए जो मध्य प्रदेश बिजली विभाग भर्ती निकली थी उसके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों क्या है जानकारी दोस्तों? तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है। जो सिविल वाले विद्यार्थी थे जिन्होंने सिविल से फॉर्म भरा था उन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। उन्होंने कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट बताई है, कौन कौन सा इनको डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है डॉक्यूमेंट दस्तावेज जमा करते समय। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर दस्तावेज का 57 की सूचना दी गई है 22 जून 2025 को। इन्होंने बोला है कि जो हमने 9/12/2024 को जो आवेदन सूची दी थी सिविल डिपार्टमेंट के लिए 2025 के पद हेतु, उसमें चयनित विद्यार्थियों को ने जो आवेदन अपलोड करे थे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, उन सभी को उसी मापदंड के आधार पर डॉक्यूमेंट लाना है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। क्लियर है? आपको ये समझना है। तो अब ये आपका जो दस्तावेज है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3/7/2025 को प्रातः 10 बजे। कहाँ पहुंचना है? तो मुख्य अभियंता मानव संसाधन एवं प्रशासन द्वितीय तल ब्लॉक नंबर 2 पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड शक्ति भवन रामपुर जबलपुर। ये आपका एड्रेस है दोस्तों। यहाँ पर आपको जाना है। अब कार्यालय में उपस्थिति होने हेतु निर्देश दिए गए हैं, यानी आपको ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको इस तारीख को आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। ये कैंडिडेट है जिनका नाम है, कुछ वेटिंग वाले कैंडिडेट को कब बुलवाया जाएगा ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जो वेटिंग वाले विद्यार्थी है, आप लाइनमैन में कह दो, लाइन अटेंडेंट कह दो, असिस्टेंट ग्रेड 3 में, तो ये फिजिकल होने के बाद जो विद्यार्थी डिसक्वालीफाई होंगे उनको फिर ये वेटिंग लिस्ट देंगे, और वेटिंग लिस्ट में जो विद्यार्थियों यदि कम पड़ता है तो उनको फिर एक नोटिस जारी करके बुलाया जाएगा। तो ये विद्यार्थी ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से आप देख लीजिएगा, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन में डाल चुका हूँ। अब अभ्यर्थी को क्या चीज़ें करना है, अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जाने हैं? तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी चाहिए जिसमें यानी आपका जन्म प्रमाण पत्र, यानी नाम, यानी आपका जन्म तिथि उस पर डली हो। 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम की मार्कशीट ले जाना है। उसके बाद डिग्री ले जाना, हर सेमेस्टर वाइज डिग्री ले जाना है आपको। वर्ष की हो तो वर्ष वाइज, और आखिर में आपकी जो लास्ट वाली मार्कशीट है वो भी आपको ले जाना। अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो ले जाना है। वर्तमान में नियुक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी, यदि कोई हो एनओसी हो तो आपको ले जाएंगे। फिर यानी वर्तमान में कहीं काम कर रहे हो तो उसकी भी एनओसी आपको ले जानी है। 100 रुपये के स्टाम्प पे आपको 100 घोषणा पत्र बनाना है। ये जरूर आपको ध्यान रखना। ये घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र क्या है? तो ये घोषणा पत्र ये उस पर लिखवाना है कि मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है। यदि मैं इस पात्रता के लिए यदि गलत पाया जाता हूँ, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ इशू आता है या एग्ज़ाम के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट में इशू आता है तो मेरी भर्ती निरस्त की जाए। ये तो आपको बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद आपको अपने साथ जाति का प्रमाण पत्र ले जाना है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ले जाना, ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले जाना है। हाँ, साथ में अभ्यर्थी विशिष्ट रूप से जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत जिला मेडिकल बोर्ड उससे फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। आपका मेडिकल भी होगा। सभी विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित मेडिकल फिटनेस से गुजरना होगा। तो आपको यह मेडिकल भी करा के जाना है। क्लियर है? आपको चिकित्सा बोर्ड जो दिव्यांग है उनको आरक्षित पद में रखा गया है। आपका पहचान पते के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड ले जाना है। आपको 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ले जाना है। तो और आप यहाँ पर MPPTCL की वेबसाइट पर जाकर भी इसकी अपडेट देख सकते हो। तो दोस्तों ये तो हमारी जानकारी रही। दोस्तों आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको और इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।